कर लेते हैं जो कि पीडब्ल्यूडी विभाग से सार्वजनिक निर्माण विभाग पीडब्ल्यूडी का ये अहम टेंडर प्रकाशन तिथि जहां इसकी रही है 21 दिसंबर। कार्य विवरण पीडब्ल्यूडी उपखंड रिंगर सीकर के अंतर्गत ही सड़कों की सामान्य मरम्मत एवं पैच मरम्मत का कार्य है जिसके लिए यह निविदा निकाली गई। अनुमानित लागत देखिए इस निविदा की रहेगी 60 लाख रुपए और अंतिम तिथि है 7 जनवरी। 7 जनवरी तक का वक्त है पीडब्ल्यूडी का ये खास टेंडर। आगे बढ़ते हैं, अगली निविदा का रुख कर लेते हैं क्योंकि पीडब्ल्यूडी विभाग के हम टेंडर्स की बात कर रहे हैं और ऐसे में प्रकाशन तिथि देखिए इस निविदा की भी 21 दिसंबर ही है। कार्य विवरण जहां इसके अंतर्गत काम क्या करना है वो समझ लीजिए। खाटू पार्किंग चौमू पुरोहितान रिंग रोड से हनुमानपुरा किलोमीटर 1.10 वीआर तक सड़क का नवीनीकरण का कार्य है जिसके लिए ये निविदा निकाली गई है। अनुमानित लागत इस निविदा की रहेगी 25 लाख रुपए और अंतिम तिथि है इस निविदा के लिए 7 जनवरी। तो 7 जनवरी तक का वक्त आपके पास जब आप इस प्रक्रिया में सम्मिलित हो सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले टेंडर पर नजर डाल लेते हैं और ये भी पीडब्ल्यूडी विभाग से ही निविदा है। अनुमानित लागत और अंतिम तिथि ये तो महत्वपूर्ण है, लेकिन देखिए प्रकाशन तिथि पर सबसे पहले नजर डाल लेते हैं क्योंकि 20 दिसंबर इस निविदा की प्रकाशन तिथि रही है। कार्य विवरण देखिए एलएसजी योजना 2024-25 के अंतर्गत ही डी शहर में सड़क निर्माण का कार्य जिसके लिए ये टेंडर निकाला गया। अनुमानित लागत इसकी रहेगी 1,72,64,00,000 रुपए और अंतिम तिथि इस निविदा की है 7 जनवरी। तो 7 जनवरी के पहले आपको इस प्रक्रिया में सम्मिलित होना है अगर आपकी रुचि पीडब्ल्यूडी विभाग के इस अहम टेंडर में है तो। कार्य विवरण में तो आप समझ रहे होंगे कि आखिर किस कार्य के लिए निकली और अंतिम अनुमानित लागत भी बेहद अहम हो जाती है किसी भी टेंडर के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगली निविदा का रुख कर लेते हैं और अगला टेंडर भी पीडब्ल्यूडी विभाग से ही है। प्रकाशन तिथि 20 दिसंबर। कार्य विवरण जहां एलएसजी योजना 2024-25 के अंतर्गत ही कुम्हेर कस्बे में सड़क निर्माण का कार्य है जिसके लिए पीडब्ल्यूडी विभाग ने ये निविदा निकाली है। अनुमानित लागत इसकी रहेगी 86,33,000 रुपए और अंतिम तिथि इस निविदा की है 7 जनवरी। 7 जनवरी तक का वक्त आपके पास है, पर्याप्त समय है क्योंकि कई ऐसे निविदा जहां पर 1 या 2 या 5 दिन का वक्त रहता है, लेकिन यहाँ 7 जनवरी तक का समय आपके पास है जब आप आराम से इस टेंडर की और भी डिटेल देख सकते हैं। हालांकि जो खास जानकारी होनी चाहिए किसी टेंडर को लेकर वो हम आपको इस कार्यक्रम के जरिए हर एक टेंडर की दे रहे हैं जो आप स्क्रीन पर भी देख रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगली निविदा का रुख कर लेते हैं और पीडब्ल्यूडी विभाग के ही ये अहम टेंडर से प्रकाशन तिथि देखिए इस निविदा की 19 दिसंबर। कार्य विवरण जहां राजस्थान राज्य में विभिन्न जिला न्यायालय 36 स्थान के लिए वीडब्ल्यूडीसी हेतु वीसी एवं इलेक्ट्रिक उपकरण के लिए यह निविदा निकाली गई है। अनुमानित लागत इसकी रहेगी 5,10,92,000 रुपए और अंतिम तिथि इस निविदा की भी है 7 जनवरी। आगे बढ़ते हैं, अगली निविदा की भी डिटेल देख लेते हैं जो कि पीडब्ल्यूडी विभाग से ही है। प्रकाशन तिथि जहां इस टेंडर की 21 दिसंबर। कार्य विवरण वित्त भवन जयपुर के डी ब्लॉक में डिजिटल कॉन्फ्रेंस सिस्टम उपलब्ध कराना और स्थापित करने का कार्य है, इसके लिए इस बाबत ही ये टेंडर है। अनुमानित लागत देखिए इसकी रहेगी 42,11,000 रुपए और अंतिम तिथि इस निविदा के लिए है 2 जनवरी। 2 जनवरी तक का ही वक्त आपके पास है, यानी 6 से 7 दिन आप मानकर चलिए जब आप इस प्रक्रिया में सम्मिलित हो सकते हैं। लेकिन पीडब्ल्यूडी विभाग का ये भी बेहद खास निविदा है। कार्य विवरण से आप समझ रहे होंगे कि आखिर कार्य क्या है और 42,11,000 इसकी अनुमानित लागत। आगे बढ़ते हैं, अगली निविदा का रुख कर लेते हैं जो कि पीडब्ल्यूडी विभाग से ही है। प्रकाशन तिथि इसकी भी 21 दिसंबर। कार्य विवरण वित्त भवन जयपुर के डी ब्लॉक में एसी वाटर कूलर और आरओ उपलब्ध कराना और लगाने का कार्य है जिसके लिए यह निविदा है। अनुमानित लागत इसकी रहेगी 22,77,000 रुपए और अंतिम तिथि है इस निविदा की 2 जनवरी। तो 2 जनवरी तक का समय है, पर्याप्त समय है, आराम से आप इसकी प्रक्रिया में सम्मिलित हो सकते हैं अगर आपकी रुचि पीडब्ल्यूडी विभाग के इस टेंडर में है तो। चलिए अगले अहम टेंडर को भी देख लेते हैं विस्तार से डिटेल। पीडब्ल्यूडी विभाग से ये भी निविदा, प्रकाशन तिथि 21 दिसंबर। कार्य विवरण आयुष भवन जयपुर में 8 यात्री लिफ्ट का एसआईटीसी का कार्य है जिसके लिए ये निविदा है। अनुमानित लागत इसकी रहेगी 16,50,000 रुपए और अंतिम तिथि है इस निविदा के लिए 2 जनवरी। तो 2 जनवरी तक आप शामिल हो सकते हैं इस प्रक्रिया में। हालांकि ज्यादातर जो टेंडर्स हैं उनके लिए आपके पास वक्त है, कुछ टेंडर्स ही हैं जिनमें आपके पास समय कम है। हालांकि विभागवार हमने आपको बताया कि किस टेंडर के लिए कितना वक्त और कितनी अनुमानित लागत, अपनी रुचि के अनुसार आप उसमें सम्मिलित हो सकते हैं। हालांकि